प्राचीन काल की कहानियाँ वर्सेस कोरोना काल की कहानियाँ। बिल्ली के गले में घंटी बंध ही गई। बहुत प्राचीन कहानी है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो हमें शिक्षा देती है कि सिर्फ योजना बना लेने से ही आप कामयाब नहीं हो जाते। उस योजना को लागू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। इस कहानी में पढ़िए कि कोरोना काल में किस तरह चूहों ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने में सफलता प्राप्त की। एक शहर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे अपना पेट भरने के लिए पूरे शहर में घूमते रहते थे। सभी चूहे हंसी खुशी अपना पेट भर लिया करते थे। उनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। अचानक एक दिन उस शहर में किसी दूसरे शहर से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे तेजी से अपने अपने बिल में छिप गए। बिल्ली ने देखा कि उस शहर में तो बहुत सारे चूहे हैं। बिल्ली उसी शहर में रहने लगी। जब भी बिल्ली को भूख लगती, वो चूहों पर झपट्टा मारकर खा जाती थी। ऐसा रोज होने लगा। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी थी। अब चूहों में दहशत फैल गई थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी चूहे मौजूद थे। सभी ने कई सुझाव दिए ताकि बिल्ली के आतंक को रोका जा सके और उसका शिकार बनने से चूहे बचे रहें। अचानक से एक जवान चूहे ने सुझाव दिया, यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो घंटी बजने से हमें खतरे के बारे में पता चल जाएगा। हम लोग भागकर अपनी बिल में छिप जाएंगे। इससे हम लोग बिल्ली का शिकार बनने से बचे रह सकते हैं। सभी चूहे खुशी से झूमने लगे। सबने नाचना शुरू कर दिया। सभी चूहे खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक से एक अनुभवी चूहा उठ खड़ा हुआ। चूहे ने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सभी चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया था। सभी चूहे निराश हो गए। इसी बीच बिल्ली के आने की आहट पाते ही सभी चूहे भागकर अपने अपने बिल में जाकर छिप गए। बिल्ली के गले में घंटी न बंध सकी। कोरोना काल की बात है। प्राचीन समय की तरह ही एक शहर में बहुत सारे चूहे रहते थे। सभी चूहे हंसी खुशी अपना पेट भर लिया करते थे। उनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। अचानक एक दिन उस शहर में दूसरे शहर से एक बिल्ली आ गई। जब भी उसे भूख लगती, उन पर झपट्टा मारकर खा जाती थी। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी थी। अब चूहों में दहशत फैल गई थी। प्राचीन समय की तरह ही इस बार भी चूहों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक गुप्त सभा बुलाई। एक अनुभवी चूहे के यह पूछने पर कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, सभी चूहे निराश हो गए। लेकिन इस बार दो छोटे चूहे उठे और बोले, अगर हम समझदारी से काम लें तो बिल्ली के गले में घंटी बांधी जा सकती है। हम में से एक चूहे को जाकर बिल्ली से बात करनी होगी। हालांकि उस चूहे की जान खतरे में होगी, लेकिन अगर हमारी योजना सफल हो गई तो बिल्ली के गले में घंटी बांधी जा सकती है। उन चूहों ने शेर और चतुर खरगोश वाली कहानी सभी चूहों को सुनाई, जिसमें एक समझौते के अनुसार प्रतिदिन जंगल का एक जानवर शेर के सामने उसका भोजन बनने के लिए स्वयं ही प्रस्तुत होता था। चूहों ने उपस्थित चूहों को बताया कि एक छोटे से खरगोश ने शेर को कुएं में कूदने के लिए मजबूर कर दिया था और सभी जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त करा दिया। योजना के अनुसार एक छोटा हिम्मती बच्चा चूहा बिल्ली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोककर बोला, बिल्ली मौसी, मुझको खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, अतः मुझे न खाकर मेरी बात सुनो। मेरी बात अच्छी न लगे तो तुम मुझे खा लेना। बिल्ली को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन झपट्टा मारने से पहले वो छोटे चूहे बच्चे की बात सुनना चाहती थी। चूहा आगे बोला, मौसी, आप हमारे शहर में नई हैं। हमारा चूहा समाज आपका अभिनंदन करना चाहता है। आपकी शानदार दावत भी होगी। बिल्ली ने सोचा, इस छोटे से चूहे को खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। चलो इसकी दावत स्वीकार कर लेती हूँ। वहीं 2-4 चूहे खाकर पेट भर लूंगी।
इनका ठिकाना भी मालूम हो जाएगा। बड़ा मज़ा आएगा। शाम को बिल्ली रानी सज-धज कर चूहों की सभा में पहुंच गई। उसकी आंखों के सामने सिर्फ चूहे ही चूहे घूम रहे थे। बेचारी शिकार के लालच में सब कुछ भूल गई। चूहों ने डरते डरते बिल्ली मौसी का फूलों की माला से स्वागत किया। वो फूल कर कुप्पा हो गई। योजना के अनुसार एक चालाक चूहे ने फूलों की माला में छोटी छोटी घंटियां भी बांध दी थी। एक फूल के साथ एक छोटी घंटी बंधने के कारण घंटियां बज नहीं रही थी। स्वागत समारोह में चूहों ने वो माला बिल्ली को पहना दी। बिल्ली का ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं हुआ था। चूहों ने बिल्ली मौसी को नाश्ता लेने के लिए आमंत्रित किया तो बिल्ली मौसी खुशी खुशी नाश्ता करने लगी। एक बर्तन में दूध रखा देख दूध भी पीने लगी। बिल्ली नाश्ता करने में व्यस्त थी। इसी बीच चूहों ने वहां से खिसकना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहां सिर्फ बिल्ली ही रह गई। बेचारी कुछ देर इंतजार करके मन मनोस कर वहां से चली गई। चूहों का उद्देश्य पूरा हो चुका था। कुछ दिनों के बाद माला में से फूल झड़ गए और घंटियां आपस में टकराकर आवाज करने लगी। अब जहां भी बिल्ली जाती, घंटियों की आवाज पहले पहुंच जाती। चूहे वहां से भाग जाते थे। बिल्ली बेचारी भूखी रह जाती। घंटियों की आवाज कुत्ते पहचानने लगे थे। अब बिल्ली को कुत्तों से भी जान बचानी पड़ती थी। बच्चों, छोटे चूहों से कुछ सबक लो और इस कठिन समय पर विजय पाओ। बच्चों, जब चूहे कोरोना काल में इतनी समझदारी से काम कर सकते हैं, तो आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी समझदारी से काम लीजिए। अपने माता पिता व बड़े भाई बहनों से पढ़ना शुरू कर दीजिए और छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बच्चों, चूहों से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। कोरोना काल में खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।